नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महत्व समझने वाली हैं। कृपया कर इसे अंत तक जरूर सुने। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से गीता का महत्व सुनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी कई प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो इस समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देव, अब मैं श्री गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिनका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी चूक नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करती हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग के रमणी आसन सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रही हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा ही महेश्वर तेज का साक्षात कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्मा रूप रोग शासक रहित अखंड आनंद का पूज्य तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवश्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत के सृष्टि का संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक है, भाव और अभाव से मुक्त है तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परानंदन स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित स्वरूप भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदन और मनवाड़ी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मुझे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रम से 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को तुम 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाग्मयी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली जो उत्तम बुद्धि का पुरुष गीता के 1 या आधी अध्याय का अथवा 1 आधी चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्ति हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्व कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता, ना जप, ना होम करता, ना ही अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसुत रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का बहुत शौक था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का बहुत अधिक समय ऐसे ही व्यतीत कर दिया। एक दिन मुड बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया।
सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके उपरांत वह अनेकों नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ पर बोझ ढोने वाला बैल के रूप में पैदा हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे बाजार से खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 साल बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ घुमाया बैल को, जिससे वह थक हार कर हवा की रफ्तार से पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहल वंश आकृष्ट होकर बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसमें से किए गए दान किए। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था, तो भी उसने कुछ लोगों की देखी देखा में उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिए। तदुपरांत यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार किया कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोल, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इसी लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता मुझसे दूर हो गए। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करती थीं। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गया और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करते हुए तीनों निरंतर अपने अपने घर पर भी अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई भी कठिनाई कभी नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।